महान स्वतंत्रता सेनानी और अलीगढ़ के राजा महेंद्र प्रताप सिंह का आपको बता दें कि जो लगाव है अलीगढ़ के साथ उसको कोई भी मिटा नहीं सकता, कोई भी भुला नहीं सकता। उनके परिवार के लोग क्या कहते हैं, आइए आपको सुनाते हैं। हमारे साथ खास बातचीत के लिए मौजूद हैं जाट राजा महेंद्र प्रताप सिंह के प्रपौत्र गरुण ध्वज सिंह जी। स्वागत है आपका न्यूज 18 पर। क्या कहेंगे? और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कर कमलों से शिलान्यास होने वाला है और आखिरकार वो क्षण आ गया जिसका इंतजार समूचा देश कर रहा था। राजा को आज सम्मान दिया जा रहा है। आप क्या कहेंगे प्रपौत्र होने के नाते? देखिए, ये पूरे परिवार के लिए, पूरे उत्तर प्रदेश के लिए, संपूर्ण देश के लिए बहुत गौरव का क्षण है। कुछ देश की पीढ़ी ऐसी हैं जो राजा साहब के इतिहास के बारे में नहीं जानती, लेकिन इस महत्वपूर्ण और ऐतिहासिक कदम से जो उत्तर प्रदेश की सरकार और भारत सरकार के द्वारा उठाया गया है, उससे एक बहुत अच्छा संदेश जाएगा। उनके इतिहास के बारे में लोगों को जानकारी मिलेगी, जागरूकता मिलेगी और लोगों को उस त्याग और बलिदान का एहसास होगा जो राजा साहब ने अपने पूरे जीवन काल में किया। लेकिन दुर्भाग्य का विषय भी ये रहा कि लंबे समय से जो सरकारें चलती आ रही हैं देश में, उन्होंने कभी भी इस ओर ध्यान नहीं दिया। जातवाद की राजनीति करते रहे। कभी भी उन्होंने देश के उन महान हस्तियों को, उन महापुरुषों को सम्मान देने का प्रयास नहीं किया जिन्होंने राष्ट्र की जड़ को मजबूत करने के लिए अपना सर्वस्व दांव पर लगाया था। पहला कदम सरकार द्वारा उठाया जाएगा जिसमें स्वयं आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी शिरकत करेंगे और शिलान्यास यूनिवर्सिटी का करेंगे। ये पूरे परिवार। कोरोना की तीसरी लहर की आशंका के बीच में देश में वैक्सीनेशन अभियान ने रिकॉर्ड बनाया है, उस पर भी हम बात करेंगे। लेकिन सुमित हमारे संवाददाता आपको बता दें कि बातचीत करने के लिए इस वक्त हमारे साथ सीधे अलीगढ़ से जुड़े हुए हैं। सुमित, अगर बात करें आज के दिन की तो जाहिर तौर पर एक खास मौका है अलीगढ़ वासियों के साथ साथ प्रदेशवासियों के लिए। क्या तैयारियां वहां पर आप देख रहे हैं? देखिए, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा, ये जो रियासत है जो राजा महेंद्र प्रताप सिंह के नाम से जो स्टेट यूनिवर्सिटी बनाई जा रही है, सबसे पहले हम हाथरस से बात करते हैं। जो हाथरस में जो रियासत मानी जाती है राजा महेंद्र प्रताप सिंह की, ये वही रियासत से हम बात करें। पूरा किला है जहाँ पर राजा जुड़े हुए, मेरे आपको तस्वीरों में दिखाना चाहूँगा। ये पूरी वही किला है जहाँ से राजा साहब पैतृक जो यहाँ जन्म स्थान उनका ये हाथरस है, मुरसान है। मुरसान में ये पूरी रियासत है, पूरा किला है। और यहाँ पर जो रियासत के जो जनपद हाथरस की रियासत के जो लोग हैं, राजा साहब की रियासत के जो लोग हैं, उनमें बहुत ही खुशी का माहौल है, हर्ष का माहौल है। आज रियासत से लगभग दर्जनों बसें, सैकड़ों बसें यहाँ से लोग इसी बात को लेकर अलीगढ़ पहुँच रहे हैं। और मेरे साथ यहाँ मौजूद हैं राजा साहब के जो वंशज हैं, राजा गरुड़ सिंह। हम उनसे जानकारी करेंगे क्या उनको लगता है कि कैसा माहौल है परिवार में। जी, आपका स्वागत है न्यूज़ 18 में। धन्यवाद। जो स्टेट गवर्नमेंट जो यूनिवर्सिटी बना रही है, स्टेट यूनिवर्सिटी, आपको कैसा लग रहा है? क्या कहना चाहते हैं? देखिए, ये परिवार के लिए, पूरे क्षेत्र के लिए और मैं समझता हूँ प्रदेश और पूरे देश के लिए, पूरे राष्ट्र के लिए एक बहुत बड़े गर्व की बात है, गौरव की बात है। और ख़ास करके मैं अपने लिए कहूँ और परिवार के लिए तो शायद किसी भव्य त्यौहार से भी बड़ा दिन है। एक ऐतिहासिक दिन है आज कि 100 वर्ष का इतिहास जिस व्यक्तित्व का था, जो महान बलिदानी त्यागी महापुरुष राजा साहब आर्यन पेशवा राजा महेंद्र प्रताप सिंह जी थे। आज 100 वर्ष के त्याग और बलिदान के बाद उनको दोबारा से एक नई पहचान और एक सम्मान मिलने जा रहा है। कितनी पीढ़ियां बीत गई इस सम्मान को पाने के लिए? देखिए, मैं ये कह सकता हूँ कि परिवार की कई जनरेशन्स इस अभिलाषा में चली गई कि उनके पूर्वजों को सम्मान मिलेगा। मैं राजा साहब की 5वीं पीढ़ी पर आता हूँ और शायद मैं ईश्वर का धन्यवाद देता हूँ कि मुझे इस दिन का साक्षात्कार करने के लिए उन्होंने ये जन्म दिया था। ये बहुत बड़ा गौरव का पल है हमारे लिए। जनपद अलीगढ़ का हिस्सा हुआ करती थी मुरसान रियासत, जिसमें राजा साहब ने जन्म लिया। और राजा साहब का जीवन एक बहुत संघर्षमय जीवन था। जिस व्यक्तित्व ने 32 वर्ष राष्ट्र से बाहर, देश से बाहर अपने परिवार को छोड़कर देश की आज़ादी की लड़ाई लड़ी हो, तो आप समझते हैं कि कितना कष्टदायक उनका जीवन रहा होगा। उन्होंने 1914 में पहली अस्थायी निर्वासित सरकार का गठन किया। आज़ाद हिंद फौज, जिसको आज़ाद हिंद सेना परिवार के लोग अब बयां कर रहे हैं और ये बड़ी उपलब्धि है। आपसे आगे भी हम अपडेट लेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका।